बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 1 बाय 1 बैरियो ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को कवर करूँगा और उसके अंदर मैं आपको G1 से लेके G7 तक के ब्लॉक्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा। अभी लास्ट जो मैंने अपना वीलॉग बनाया था वो G1 के हवाले से बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको वहाँ पर कनाल की और 5 मरला की कटिंग मिलती है और मेन ब्लॉट पे रहते हुए आपको किस डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है वो दिया जा रहा है जो कि नियर टू कंप्लीशन है। लाइक अगर हम बात करेंगे तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की तरफ है, उसके बाद उसमें रेनोवेशन होगी, पोजेशन आएगा, तो कम टाइम रह गया। लेकिन आज मैं G2 ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और मैं G2 ब्लॉक के अंदर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन सी कटिंग मिलती है, यहाँ पर कौन कौन से डेवलपर हैं या आपको जो कमर्शियल हब है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना के दिए जा रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। हम विजिट पे चलेंगे, लेकिन अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि मैं इस टाइम यहाँ पर मेन बुलवार्ड के पास खड़ा हुआ हूँ। ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस से अंदर आ रहा है, यानी कि 160 फीट वाइड रोड पे रहते हुए जब आप बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर एंटर होते हैं। और ये सामने आपको 8 मरला कमर्शियल की पट्टी नजर आ रही है। उसके साथ साथ आगे की तरफ आपको कनाल का ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कनाल के घर आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन लेवल क्या है, चीज़ें कैसी हैं, ये तमाम चीज़ें हम जाके डिस्कस करते हैं। चलिए गाड़ी में बैठ के विजिट की तरफ चलते हैं और आपको स्ट्रीट व्यू में बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेवल कैसा है। आइए विजिट पे चलते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेन बुलवार्ड पे मौजूद हूँ। ये लेफ्ट साइड पे मेरे G2 ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ है और मैं मेन एंट्रेंस की तरफ जाऊँगा। मैं यहाँ से कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी क्या है और आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि फर्दर आगे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। आपने जिस चीज़ को देखना है बिल्कुल आपको वैसे ही चीज़ों को दिखाया जाएगा जैसी अवेलेबिलिटी है। बिकॉज कुछ क्लाइंट्स के जो प्लॉट्स हैं वो ऐसी जगहों पे फॉल कर रहे होते हैं जहाँ पर जो रिलेटिवली प्राइस है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योर कनाल की कटिंग मिलती है और यहाँ पर आपको कोई 5 मरला के प्लॉट्स नहीं मिलते। मिनिमम साइड की बात करेंगे तो आपको एक 35 से 40 के प्लॉट से लेकर और अप टू 100 अगर हमें एक 60, 70, एक 80, एक 90 तक का भी प्लॉट बल्कि देखने में आता है। लेकिन ये आपको तमाम ओवरव्यू देने का मकसद ये है, आपको अंदाजा हो जाएगा आपका जहां पर भी प्लॉट फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपके प्लॉट की प्राइस होगी। ये नहीं कि आपको अगर मिनिमम या मैक्सिमम साइड बताई जाती है तो आप मैक्सिमम साइड को ही कंसीडर करते हैं। जो जिस जगह पर प्लॉट फॉल कर रहा होगा उसकी प्राइस उसके मुताबिक होगी। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर भी G2 ब्लॉक के अंदर बेहतर है और लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं, बिल्कुल कंसीडर कर रहे हैं। ये एंड का एरिया है, यानी कि कमर्शियल के बैक का 8 मरला जो कमर्शियल है ये उनकी बैक साइड है। यहाँ से हम फर्दर आगे की तरफ जाएंगे कि आगे हमें क्या चीज़ कैसे मिलती है। मेन पे कमर्शियल जो है 8 मरला वो बन भी रहे हैं। जितने भी लोगों ने बाइंग की हुई थी 8 मरला कमर्शियल की, G1 के मुकाबले अगर हम G2 की बात करेंगे तो वो बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो कमर्शियल हैं वो आपको मेन बुलवार्ड के, ये मैं बैक साइड पे फिर रहा हूँ 50 फीट वाइड रोड पे। फ्रंट पे जाऊँगा तो ये आपको तमाम कमर्शियल्स नज़र आएंगे, क्योंकि अभी मैं रेजिडेंशियल को कवर कर रहा हूँ और रेजिडेंशियल को कवर करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि G2 ब्लॉक के अंदर आपको कनाल की कटिंग के अंदर भी फ़िलहाल क्या नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो प्लॉट्स हैं वो ये लिमिटेड फॉर्म में ही मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो भी लिमिटेड हैं। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए G1 के मुकाबले में तो आपको इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने में नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर हम इस टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर G1 के मुकाबले में G2 के अंदर जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली कम हैं। मेन की तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस तरह कमर्शियल हब की तरफ मैं आ चुका हूँ तो यहाँ पर जो पहला मॉल जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है उसका नाम है ऑर्चर्ड मॉल। ये ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, रेनोवेशन की तरफ है और इसमें रेनोवेशन जारी है। यहाँ पर भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आप किसी भी बनी हुई चीज़ के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ बताने वाली है वो आपको वो ये है कि जब G1 और G2 का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, वो ये बात करते हैं कि जी यहाँ पर प्राइसेस कम क्यों हैं। तो उनको यहाँ का ओवरव्यू देने का मकसद यही है कि थोड़ा सा लोकेशंस का फ़र्क आता है। G1 का जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीलॉग, उसमें भी आपको लोकेशंस नज़र आई होंगी और G2 का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर भी आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जिनका प्लॉट फॉल कर रहा है उसकी प्राइस आज के टाइम पे उस जगह पे फॉल क्यों कर रही है अगर वो मिनिमम साइड है। अब ये डीप प्लॉट से इसमें काफ़ी बैरियर की तरफ से मट्टी डाली गई है, ये कैमरामैन दिखाएंगे। ये काफ़ी डीप प्लॉट से इसमें बैरियर की तरफ से मट्टी डाली गई है और G2 के जो ब्लॉक हैं
वो कुछ आपको डीप मिलेंगे और कुछ प्लॉट आपको जो है वो नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो चीज़ है उसकी प्राइस किस जगह पे फॉल कर रही है। हम थोड़ा सा आगे जाके और देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं और आप लोगों को उसके सामने रखते हैं कि आपका जो प्लॉट है वो किस जगह पे फॉल कर रहा है। ये मेन के कमर्शियल हैं आपके, और उसके साथ साथ ये राइट साइड पे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें से जो आपको डीप मिलेंगे, जैसे ये वाले जो प्लॉट हैं ये रिलेटिवली आपको डीप मिलते हैं। लेकिन फिर भी प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे तो प्राइसेस आपको जो मिलेंगी वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू यानी कि जितने भी ये डीप हैं उसके मुताबिक मिलेंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पर घर बनाना चाहता है और उसने घर बनाना है और ये प्लॉट को बाई करना है, जाहिर बात है उसकी ये कॉस्ट आएगी, उसका ये खर्चा आएगा कि वो इसको लेवल पे लाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, भर्ती वगैरह डलवाएगा। तो ये चीज़ आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जिन क्लाइंट्स के प्लॉट यहाँ पर फॉल कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया। अगेन दोबारा मेन ब्लॉक पे आ चुका हूँ और मेन ब्लॉक पे आने के बाद मेरे बिल्कुल सामने G1 ब्लॉक है। G1 ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट आपको G2 ब्लॉक मिलता है। थोड़ा सा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है या घरों की पेस है वो रिलेटिवली आपको स्लो मिलती है G1 के मुकाबले में। मेन पे आपको जैसे मैंने बताया था कि मेन ब्लॉक पे आपको 8 मरला के कमर्शियल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 मरला कमर्शियल की बात करेंगे तो यहाँ पर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है G2 ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम जब मेन की तरफ जाएंगे, यानी कि हम जब एग्जिट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा पहला वीलॉग था मैंने एंटर से बनाया था, जब मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगा तो आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट जो कि मिलेंगे। ये तो आपको 8 मरला कमर्शियल मिलते हैं जहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगी और अपार्टमेंट्स जो ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन कमर्शियल हब है उसके अंदर हम आपको बताएंगे, लाइक जैसे हम G2 ब्लॉक की बात करेंगे और G2 ब्लॉक को देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये वो पट्टी है, जिस तरह टाइम स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले 8 कमर्शियल, इसी तरह राइट साइड पे जब हम एंटर हो रहे होते हैं, अभी तो खैर ये मेरी लेफ्ट साइड बन रही है, यहाँ पर आपको पहले 7 कमर्शियल जो कि बहरिया के सबसे डीप कमर्शियल हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप रेजिडेंशियल के अंदर नहीं कमर्शियल के अंदर करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं अपने वीलॉग के, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि लेफ्ट साइड पे जैसे ये एक मॉल बड़ा शानदार बन रहा है, बनता हुआ मॉल है बहरिया स्काई, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ फर्दर और भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि G2 ब्लॉक के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप कोई ना कोई असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, या इवन आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। मुझे रिजवान कबीर खान को वंस अगेन कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।